हेलो हीरोज, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आखिर कैसे कार्ड रेज एस क्लास हीरोज को पानी पिला देते हैं और हम देखते हैं गॉड की पहली अपीयरेंस। जी हाँ, गॉड इस एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो चलते हैं एपिसोड पे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बहुत सारे समुराइज को जो कि एटॉमिक समुराय के स्टूडेंट थे। ये सारे स्टूडेंट उन ह्यूमन से लड़ रहे थे जो कि यहाँ पर नौकर बना के रखे हुए थे। वो सारे स्टूडेंट उन ह्यूमन से इस तरह से लड़ रहे होते हैं ताकि उन्हें कोई हानि ना पहुंचे, यानी उनकी जान ना जाए। इस वजह से वो बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहे थे। उनको फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। और जब ये मॉन्स्टर देखती है कि उन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो वो सोचती है खुद मैदान में उतरने की और वो अपना रोप उन पे चलाने की कोशिश करती है। मगर वहाँ पर स्वीट मास्क आ जाता है, यानी कि अमाई मास्क। अमाई मास्क उन सारे स्टूडेंट को बोलता है तुम जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। और उनको याद आता है कि अमाई मास्क इतना भी ज्यादा अच्छा इंसान नहीं है और वो लोग जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के खिलाफ अमाई मास्क लड़ रहा होता है। ये सारी सिचुएशन देखकर वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोल रही है ताकि वो अमाई मास्क को सीन शिफ्ट होता है उन सारे स्टूडेंट्स पे। उन लोगों को याद आता है अमाई मास्क जब भी लड़ता है तो वो किसी की भी चिंता नहीं करता, जिस वजह से वो वापस आते हैं। और हम देखते हैं अमाई मास्क को उन सभी से लड़ते हुए। अमाई मास्क उन सारे ह्यूमंस को मारने वाला होता है, मगर वहाँ पे स्टूडेंट आके उन्हें बचा लेते हैं। और टाइम जाया ना करते हुए अमाई मास्क उस मॉन्स्टर पे हमला करता है। उस मॉन्स्टर को वो दीवार में बहुत तेज कम मार देता है, जिसके जवाब में वो मॉन्स्टर उसको जकड़ लेती है और उसकी आंख में एक वार करती है। जिसके बाद हम देखते हैं अमाई मास्क का चेहरे पे कोई क्रैक सा रखा होता है। उसकी आंखों पे भी क्रैक था, जिसपे वो मॉन्स्टर बोलती है तुम इंसान नहीं हो। ये सुनते के साथ ही अमाई मास्क उस पे बहुत तेजी से हमला करता है और उसे मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन सभी स्टूडेंट को बंदी बनाते हुए उन ह्यूमंस द्वारा। मतलब कि वो सारे ह्यूमंस ऐसे ही जस्ट प्रिटेंड कर रहे थे कि वो लोग अभी भी उनके स्लेव्स हैं। और हम देखते हैं एक मॉन्स्टर उन पे हमला कर देता है, जिनके जवाब में वो सारे लोग उन सभी पे हमला कर देते हैं। और वहां पर उन सभी के साथ लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। मगर वहां पर एक डीमन लेवल मॉन्स्टर आ जाता है जिसके बाल काफी ज्यादा लंबे थे और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी था, जिसके साथ लड़ते समय उन सभी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। मगर जैसे तैसे वो सारे स्टूडेंट उसको जैसे तैसे हरा देते हैं, क्योंकि उसके बाल ही उसकी पावर थे। इस वजह से वो लोग उसे गंजा करके मार देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टारियो को। टारियो के पीछे एक मॉन्स्टर भाग रहा होता है, जिसपे वो मॉन्स्टर बोलता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, मैं तुम्हें जल्द ही मार दूंगा, ज्यादा दर्द नहीं होगा। जिसके ऊपर एक हमला होता है और हम देखते हैं एटॉमिक समुराय को। और वो मॉन्स्टर बोलता है तो तुम कौन हो, मुझे तुम एस क्लास से लग रहे हो। और एटॉमिक समुराय भी बोलता है तुम मुझे आम मॉन्स्टर की तरह नहीं लग रहे हो, तुम जरूर उनसे कहीं ज्यादा ऊपर हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चाइल्ड एम्परर, साइतामा और हुस हॉस्टेज को। वो तीनों ही उस जगह से बाहर निकल गए थे। बाहर आने के बाद हीरो एडवाइजर उन्हें बोलता है कि ऐसे ऐसे की बात है, अब तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। मगर चाइल्ड एम्परर को पता चलता है कि वहाँ पर एक और बच्चा भी फंसा हुआ है, जिसको निकालने के लिए वो चला जाता है। और हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन का जो एडवाइजर है वो साइतामा को सुना रहा होता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। इन सारी चीजों से बचने के लिए साइतामा दोबारा से धरती के अंदर यानी मॉन्स्टर एसोसिएशन में चला जाता है। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एटॉमिक समुराय को उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए। तो वो मॉन्स्टर बोलता है तुम जरूर एस क्लास के हो, मगर तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो और तुम मेरे को हल्के में मत लो। जिसपे वो मॉन्स्टर अपने हाथ से उस एटॉमिक समुराय पे हमला करता है, मगर एटॉमिक समुराय उसको डॉज करते हुए उसका हाथ काट देता है। मगर उसका हाथ मल्टीप्लाई हो जाता है और जैसे जैसे वो मॉन्स्टर उस पर हमला करता है एटॉमिक समुराय उसको काटता जाता है। जिसके बाद उसके बहुत सारे डुप्लीकेट बनते जाते हैं, उसके बहुत सारे हिस्से बनते जाते हैं और हम देखते हैं उसके काफी सारे हिस्से बन गए हैं, जिस वजह से एटॉमिक समुराय को उन सभी से लड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं एटॉमिक समुराय को घुटनों के बल रेंगते हुए, यानी कि एटॉमिक समुराय की हालत अब बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। और हम देखते हैं इस मॉन्स्टर के बारे में। ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि एक कार्ड्रे है, यानी कि काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर। एटॉमिक समुराय अपने दिमाग का यूज करता है और ऊपर की सीलिंग को काट देता है, जिससे उन सभी मॉन्स्टर पे वो सीलिंग आकर गिरती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ज़ॉम्बी मैन को। ज़ॉम्बी मैन ये सारी बातें सुनते हुए आगे बढ़ रहा था कि वहाँ पर एक और बच्चा है, मैं उसको बचाने के लिए जा रहा हूँ। और हम देखते हैं उसके पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है और बोलता है वो सब तो ठीक है, मगर तुम्हें कौन बचाएगा। वो मॉन्स्टर ज़ॉम्बी मैन पे हमला करता है और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के बारे में, ये और कोई नहीं एक और कार्ड्रे था, यानी कि बहुत ज्यादा डेंजर मॉन्स्टर। यहाँ पर ज़ॉम्बी मैन और वो मॉन्स्टर आपस में लड़ने लगते हैं
और इन सभी के लड़ते समय ज़ॉम्बी मैन काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिस वजह से उसको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए होता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर से कुछ बातें छेड़ता है, उसके बारे में पूछता है जिससे कि वो रीजनरेट हो सके। वो मॉन्स्टर अपने बारे में बताने लगता है, मेरा नाम होमलेस एम्परर है, मैं काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हूँ, मगर मैं पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं पहले एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मैं जहाँ पर काम करता था वहाँ पर मेरे सीनियर मेरे को बहुत ज्यादा तंग करते थे, मेरे पास कोई प्यार करने वाला भी नहीं था, मेरे पास कोई बातें शेयर करने वाला भी नहीं था। मैं इन सारी चीजों से थक चुका था। एक दिन मैं फैसला करता हूँ कि मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर फर्स्ट अपीयरेंस होती है गॉड की, और गॉड उसे पावर देता है, और गॉड बोलता है कि तुम्हें पता है तुम इस पावर से क्या करने वाले हो और तुम्हें क्या करना है। ज़ॉम्बी मैन बातों को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो गॉड है, क्या उसने कोई आईडी दिखाई थी? जिस पे होमलेस एम्परर बोलता है, मुझे पता है तुम रीजनरेट होने के लिए टाइम ले रहे हो, मगर मेरे पास उतना टाइम नहीं है। और वो उस और होमलेस एम्परर ज़ॉम्बी मैन पे हमला कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पूरी प्रिजनर को। पूरी प्रिजनर जा रहा होता है कहीं पर, उसके पीछे से आवाज आती है, अगर तुम मॉन्स्टर बन जाते हो तो तुम कभी भी ह्यूमन नहीं बन सकते। और वो पीछे मुड़ के देखता है और उससे पहले ही उसकी बॉडी पे बहुत सारे कट लग जाते हैं। और हम देखते हैं एक और कार्डरे को जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। इसका नाम है नियान, जो कि एक बिल्ली है। इसके ऊपर हमला करने के लिए पूरी प्रिजनर आगे जाता है, अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए, क्योंकि उसके ब्लेड्स उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक थे, इसलिए वो अपने सारे बाल उगा लेता है जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। मगर नियान बोलता है ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बोरिंग है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो एक बहुत से पतले से होल से चला जाता है। पूरी प्रिजनर भी वहां से जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक और एस क्लास हीरो को जिसका नाम है पिग गॉड। ये काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर उसके पीछे से एक बहुत ज्यादा बड़ा मुंह खुलते हुए हमें दिखता है और वो मुंह उसको खा लेता है। और हम देखते हैं ये एक और कार्डरे है जिसका नाम है गम। और ये सारी चीजें देखते हुए पिग गॉड बिना किसी देरी के उस पर हमला स्टार्ट कर देता है, मगर गम उसे खा लेता है, जिसके बाद पिग गॉड उसके पेट में हलचल करता है, जिस वजह से वो उसको निकालना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन सभी एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट को और उन सभी नौकर ह्यूमंस को। वो सभी लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। एक मॉन्स्टर वहां से एस्केप करने में कामयाब हो जाता है और वो एक जगह पर जाता है, बहुत बड़ा गेट खोलता है और वहां पर एक लीवर होता है, उसको खोल देता है। और हम देखते हैं एक बहुत सारा पानी बहने लगता है और वो बाहर आता है और वो बहुत से ह्यूमंस को मार देता है, बहुत सारे लोगों को मार देता है। और हमें पता चलता है ये भी एक कार्डरे है जिसका नाम इवल नेचुरल वाटर है। इन सारी चीजों को देखते हुए वो सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अपनी भलाई यहाँ से निकलने के लिए ही सोचते हैं और वो लोग वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साइतामा को। साइतामा रोवर से मिलता है। रोवर उस पर हमला कर देता है, मगर साइतामा तो उसके साथ खेलना चाहता था, इसलिए साइतामा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको बैठने के लिए बोलता है और एक पंच मारता है। उस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि पूरे मॉन्स्टर हेडक्वार्टर में इसकी भनक पड़ती है। और हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जिसका नाम नियान था, ये भी एक ड्रैगन लेवल थ्रेड है, वो साइतामा को मारने के लिए आ जाता है और वो अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक अपनी फुल पोटेंशियल के साथ करता है, मगर साइतामा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और साइतामा बोलता है पहले एक कुत्ता अब एक बिल्ली, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? जो कि देखते ही नियान की बहुत ज्यादा गंदी तरह से फट जाती है और वो वहां से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तात्सुमाकी को, जो कि गेरो गेरो से कुछ बातें कर रही होती है। तात्सुमाकी बोलती है कि तुम में काफी ज्यादा पावर की ऑरा आते हुए दिखती है, बोल दो क्या तुम ही मॉन्स्टर के बॉस हो? गेरो गेरो बोलता है नहीं, मैं यहाँ का मिलिट्री एडवाइजर हूँ, मगर मैं बॉस से कम भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास काफी सारी पावर एंड एबिलिटीज है। कहते के साथ ही गेरो गेरो तात्सुमाकी पर हमला कर देता है। ऑडियो क्वालिटी के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ऐप बार बार क्रैश हो रहा था तो मेरे को ऐसे ही रिकॉर्ड करना पड़ा है। बाकी आगे के एपिसोड और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं, इसलिए आगे के एपिसोड मत भूलना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना।